वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कनिष्का। तो गाइस इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने क्लास 7th का साइंस का जो चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड इट्स इफेक्ट। तो अगर आपको याद हो तो हमने जो इससे पहले वाला हमारा जो वीडियो आया था उसमें हमने ना यहाँ तक कवर कर चुके थे, हम यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ तक, ठीक है। और आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को कवर करने की पूरी अच्छे से ट्राई करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे उसके बाद। तो हम सबसे पहले ये बॉक्स पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। तो इसमें दे रखा है कि पहेलियन भूजो वेदर द बैटरीज। तो चलिए हम पहले ये काम करते हैं ना, बाद में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी, पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। तो पहेलियन भूजो वंडर द बैटरीज यूज्ड इन ट्रैक्टर्स, ट्रक्स एंड इन्वर्टर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सेल्स। मीन्स अब आप देखते हैं कि जो बूझो और पहेली है वो वंडर कर रहे हैं कि जो हमारे घर में, जैसे हम देखते हैं कि ट्रक्स, जो हमारे घर में इन्वर्टर्स होते हैं, ठीक है, और हमारे घर में ट्रैक्टर्स भी होते हैं, और ट्रक्स तो हमारे रोड पर हम देखते ही हैं। तो क्या आपको पता है उनमें भी सेल से ही उसकी बैटरी बनी होती है। एंड व्हाट इज कॉल्ड अ बैटरी। तो एक बैटरी कहाँ किसे जाता है, मीन्स अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, जो ट्रक्स में आप जिससे ट्रक्स में भी हमारे सेल लगे रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके सेल है, ठीक है। अगर ये देखिए, अगर ये कह रहे हैं ये अगर ये सेल से बने होते हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर फिर बैटरी किसे कहते हैं। तो कैन यू हेल्प देम टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने में। तो यस वी कैन हेल्प देम। तो ये देखिए ये डायग्राम है आपके इनकम्प्लीट और कंप्लीट सर्किट के। नाउ नोटिस दैट द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। अब आपने देखिए नोटिस किया है कि जो स्विच है और जो की होती है वो सर्किट में कहीं भी लगाया जा सकता है। व्हेन द स्विच इज ऑन पोजीशन, मीन्स जब भी आपका स्विच ऑन पोजीशन में होता है, द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, मीन्स आप देखेंगे जो सर्किट है ना पॉजिटिव टर्मिनल से और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है, वो हमारा क्या कहते हैं, उसे कंप्लीट कहते हैं, ठीक है। जब स्विच ऑन पोजीशन पे और द सर्किट दैन सेट टू बी क्लोज एंड फ्लोज थ्रू आउट द सर्किट इंस्टेंटली। तो तब आप कहते हैं कि भाई सर्किट मतलब क्लोज्ड है, ठीक है, सर्किट क्लोज्ड है मीन्स सब कुछ डन है, ठीक है। और तभी जो करंट होता है वो उस बैटरी, वो उस चीज़ में या सेल हो या बैटरी में, उसके पूरा सर्किट में, ठीक है, अच्छे से फ्लो कर पाता है। Got it now? Now when the switch is in off position, अब ये पूरी कंडीशन जो हमने पढ़ी है ये तो रही किसकी, ऑफ मतलब ऑन, जब आपका स्विच ऑन रहता है उसकी। अगर हमारा ये जो जितने हमने पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं जब ऑफ पोजीशन में होता है। तो व्हेन द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन मीन्स जब भी आपका स्विच ऑफ पोजीशन में होता है तो सर्किट इज इनकम्प्लीट। तो सर्किट इनकम्प्लीट रहता है, इट इज सेट टू बी ओपन, हम उसको ओपन कहते हैं, मीन्स खुला हुआ, ठीक है। Now current flows throughout any part of the body. No current flows throughout any part of the circuit. Means अगर आपका वो ऑफ पोजीशन में है, मीन्स ऑफ है, तो वो पूरे सर्किट के किसी भी पार्ट में आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। Got it? Now अब क्या है, इन द बल्ब देयर इज अ थिन वायर, मीन्स एक जो आपका बल्ब होता है, बल्ब, इसमें एक थिन वायर रहता है, इसको हम कहते हैं फिलामेंट विच ग्लोज वैन, ठीक है। जो अब इसका क्या मतलब है कि जो आपका बल्ब होता है इसमें थिन वायर रहता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, फिलामेंट, जिस विच ग्लोज। और जब कब जलता है, वो तब जलता है जब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो उसके पास हो जाता है, मीन्स उससे पास हो जाता है। व्हेन द बल्ब गैस फ्यूज्ड, और जब हमारा बल्ब, हम कहते हैं ना बल्ब फ्यूज हो गया, तो बल्ब फ्यूज मतलब फ्यूज हो गया मीन्स जलना बंद हो गया। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इट्स फिलामेंट इज ब्रोकन, क्योंकि जो उसका फिलामेंट होता है, जो बल्ब के अंदर एक थिन वायर होता है, वो टूट जाता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा बल्ब फ्यूज हो गया, मीन्स अब वो और नहीं चल सकता। अब एक क्वेश्चन हमें दिखा रखा है, नेवर टच अ लाइटेड बल्ब, मीन्स हमें कभी भी एक बल्ब नहीं छूना चाहिए, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, जो जल रहा, और खासकर अगर वो हमारे जो मेन्स, जो हमारा सब कुछ सर्किट है, अगर उससे कनेक्ट है, तो इट मे बी हॉट और योर हैंड में बी बर्नट
बैडली मीन्स अगर आप उसको छुएंगे, अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो वो आपके जो हाथ को भी जला सकता है। डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मीन्स जनरेटर और एन इन्वर्टर, मीन्स या तो कोई भी जनरेटर या इन्वर्टर, किसी भी ऐसी चीज़ से जो कि आपके घर के जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उससे कनेक्ट हो, हमें उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। इससे आपको बहुत सारा हर्ट हो सकता है, आपको एक शॉक भी आपको लग सकता है और आपके लिए ये डेंजरस भी हो सकता है। यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर ऑल एक्टिविटीज सजेस्टेड हेयर। अब आपसे जितनी भी एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी ना, ये नहीं कि आप पूरी बैटरी ले रहे हैं बड़ी बड़ी, नहीं, आपको छोटी ही चीज़ जो सेल है उनसे ही सारी एक्टिविटीज़ ट्राई करनी है। गॉट इट? नाउ इफ़ द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज़ ब्रोकन, अगर मान लीजिए किसी भी बल्ब का फिलामेंट टूटा हुआ है तो वुड द सर्किट इज इनकम्प्लीट, मतलब तो क्या जो सर्किट है वो पूरा कंप्लीट है। वुड द बल्ब स्टिल ग्लो, क्या बल्ब फिर भी जलेगा। यू माइट हैव नोटिस दैट ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम वार्म, मीन्स आपने देखा होगा कि अगर कोई बल्ब जल रहा है तो वो अगर आप उसको थोड़ी देर तक लाइक जलता हुआ छोड़ देंगे तो वो गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है, ऐसे देखते हैं। तो डू यू नो वाई, मीन्स ऐसा होता क्यों है। नाउ 10.2 हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स अब हमें हीटिंग इफेक्ट जाने के लिए मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट का। तो देखते हैं एक्टिविटी 10.2। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, अब हमें क्या लेना है, इलेक्ट्रिक सेल लेना है और एक बल्ब लेना है, एक स्विच लेना है और उसमें जो वायर्स हैं उनको कनेक्ट करना है। मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 10.9, मीन्स अब हमें एक ना सर्किट बनाना है पूरा इन सबको जोड़ के, और दिस एक्टिविटी हैज़ टू बी डन यूजिंग ओनली सेल। आपको ध्यान रखना है कि आप इस एक्टिविटी को सिर्फ सेल से करें, ना कोई भी बैटरी मतलब ना यूज़ करें। कीप द स्विच इज़ इन ऑफ पोजिशन। अब आपको क्या करना है, अब आपने सब कुछ बना दिया, अब आपको स्विच को ऑफ पोजीशन में रखना है। इट मीन्स आपको ऑन नहीं करना है, ऑफ करना है, ऑफ पोजीशन में ही रखना है। नाउ डज द बल्ब ग्लो, क्या आपको लगता है कि अब बल्ब ग्लो करेगा, मीन्स आप देखेंगे। टच द बल्ब, अब आपको बल्ब को टच करना है। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच ऑन पोजिशन, मीन्स अब आपको उसको ऑन कर लेना है। एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर अ मिनट और सो, मीन्स आप उसको 1 या 1.5 मिनट के लिए आप उसे जलता हुआ छोड़ दीजिए। एंड अगेन टच द बल्ब, आप उसको फिर से टच करिए बल्ब को। डू यू फील एनी डिफरेंस, कि आपको कोई भी डिफरेंस लगता है। आफ्टर मूविंग द स्विच बैक टू ऑफ पोजिशन, अब आप उसे फिर से मीन्स ऑफ पोजिशन में कर दीजिए, मीन्स उसे ऑफ कर दीजिए। एंड टच द बल्ब अगेन, आपको फिर से बल्ब टच करना है। ठीक है, अब आपको क्या फील होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक्टिविटी करने के बाद पक्का। ठीक है, नाउ अब हमें एक्टिविटी 10.3 करनी है। तो मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 10.10। अब आपको जो 10.10 फिगर में जो आपको दिखाया सर्किट, आप उसको बना लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आप एक 10 सेंटीमीटर लोगे, एक नाइक्रॉन का वायर ले लीजिए। अब उसको 2 नेल्स मीन्स ये जो आपको कील आप कहते हैं उसके उसमें आप टाई कर लीजिए, बांध लीजिए उसे। ठीक है, यू कैन गेट नाइक्रॉन फ्रॉम, मीन्स आप एक रिपेयर शॉप से भी मतलब ले सकते हैं नाइक्रॉन। टच द वायर, आप उसे वायर को टच करिए। नाउ स्विच ऑन पोजिशन, अब आप इसको ऑन पोजिशन में कर दीजिए। नाउ स्विच ऑन द करंट, मीन्स अब आप सॉरी ऑन नहीं करना। नाउ स्विच ऑन द करंट इन द मूविंग द स्विच ऑन पोजिशन, ऑफ पोजिशन, सॉरी ऑन पोजिशन, क्या कह रही हूँ, ऑन ऑफ। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको उसमें जो है करंट फ्लो कराना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब आप उसको ऑन पोजिशन पे कर दीजिए। आफ्टर सेकेंड द वायर, आफ्टर अ फ्यू सेकेंड, मीन्स आप कुछ देर के बाद। डू नॉट होल्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम, मीन्स आपको उसको ज़्यादा समय तक नहीं करना, मीन्स पकड़ के नहीं रखना। स्विच ऑफ करंट, स्विच ऑफ द करंट, मीन्स अब आप उसको बंद कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। टच द वायर अगेन आफ्टर फ्यू मिनट्स, अब आप उसको कुछ देर के बाद आप मतलब फिर से जो वायर से उनको टच करिए। अब एक कॉन्सेप्ट दे रखा है, लेट्स से डू नॉट कीप द स्विच इन द ऑफ पोजिशन फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो स्विच है ना उसे ज़्यादा देर तक आप उसमें मत रखिएगा ऑफ पोजिशन, ऑन पोजिशन में, अदरवाइज। ठीक है, अगर वरना जो ये सेल है ये बहुत जल्दी मतलब वीक पड़ सकते हैं, मीन्स डाउन भी हो सकते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। गाइस ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, पता है, पर मेरा गला भी सूख रहा है ना इतना बोल बोल के। कोई बात नहीं, आपके लिए तो कर ही सकते हो ना। बस आपसे एक ही काम करती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़वा दीजिए आप किसी तरह से, क्योंकि मुझे ना आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा लाइक कंटेंट लेके आना है, और वो तभी हो पाएगा जब मैं सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे। वो तरह तरह की मीन्स मुझे बताएंगे कि उनको किस तरह की वीडियो चाहिए, और सो दैट मैं उनके लिए ऐसी वीडियो बना पाऊँ। और पता है, अगर आपको मेरी पसंद भी नहीं आती ना, आप मुझे तब भी कुछ ना कुछ प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कह के जाइए। व्यूज़ आते हैं 6-7 मेरी वीडियो पे, उसमें से भी एक भी कमेंट नहीं आता, पता है मुझे बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ आप कर दीजिए, करिए 1-2 कमेंट।
द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। मीन्स अब जो एक वायर है ना वो गर्म तब होता है जब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू पास कर देता है। इसी चीज़ को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब वायर गर्म हो जाता है क्योंकि करंट उसके थ्रू पास करता है, इसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट। सो कैन यू थिंक ऑफ ए इलेक्ट्रिक प्लीज? So can you think of any electric appliance where the heating effect of the current is used? मीन्स क्या आप मतलब कोई भी ऐसा मीन्स बता सकते हैं appliance जहाँ पर heating effect of current यूज़ होता हो? मेक अ लिस्ट ऑफ सच एप्लीकेशंस। अब आपको एप्लीकेशंस अप्लाइंसेस या एप्लीकेशंस की लिस्ट प्रिपेयर करनी है, ठीक है। यू हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर। आपने एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर देखा होगा। भाई मेरे पास भी रखा है, मैं हीटर में बैठी हूँ अभी, ठीक है। मैं आपको बता दूंगी अगर इसमें कुछ ऐसा देखने के लायक होगा, मैं इसमें अगर कुछ बोला होगा ऐसे देख के बताओ तो मैं आपको बता दूंगी। और एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज्ड फॉर कुकिंग, या फिर एक इलेक्ट्रिक हीटर जो कि कुकिंग में होता है। ऑल दिस कंटेन अ कॉल ऑफ वायर, द कॉल वायर इज नोन एज एलिमेंट। ये सब जो होते हैं एक ना कॉल ऑफ वायर होता है। कॉल ऑफ वायर, एक वायर का कॉल होता है इसमें, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन दिस अप्लायंसेस आर यू स्विच्ड ऑन। मीन्स आपने मतलब ये नोटिस किया होगा कि जब भी ये हमारे जो अप्लायंस होते हैं ये स्विच्ड ऑन हो जाते हैं तो आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई देयर एलिमेंट्स बिकम रेड एंड हॉट। मीन्स आपने देखा होगा कि कई बार मतलब जो हमारे हीटर वगैरह होते हैं इनकी ना जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, जैसे आप उसे कनेक्ट कर दो तो उनके एलिमेंट मतलब रेड कलर के बन जाते हैं, बहुत लाइक गिव आउट हीट, और हमें हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये अब एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है। ये देखिए उसके एलिमेंट हैं, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं ना ब्लैक शेड से थोड़े से, यही हैं आपके एलिमेंट जो जिसके बारे में बताया। नाउ भूजो कुड नॉट सी एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। मीन्स अब भूजो जो है ना उसको ना कोई भी एक इलेक्ट्रिक आयरन में ये जो एलिमेंट के बारे में बता रहा है ये नहीं थे। पहेली टोल्ड हिम दैट इलेक्ट्रिकल appliances such as immersion heaters, hot plates, irons, gaseous heating kettles, हेयर ड्रायर्स हैव एलिमेंट इनसाइड देम। मीन्स आप उनको बाहर से नहीं देख सकते, आप उनको ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर दे रखे हैं इन सब के अंदर होता है। हैव यू एवर सीन द एलिमेंट इन एनी अप्लायंस? मीन्स जैसे कि अगर मान लीजिए आपके घर में कुछ चीज़ खराब हो जाती है उनको खोला जाता है इन डिवाइसेस। अगर आपके घर में कोई भी चीज़ कभी खराब हुई हो, ये जो आपको दिखा रखी है, तो क्या आपने देखा है कि इनके अंदर एक अप्लायंस होता है? अगर आपने कभी देखा हो तो मुझे बताइएगा, मैंने नहीं देखा वैसे तो कभी। ये देखिए ये फिलामेंट होता है इसके अंदर, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला जो आपको दिख रहा है ना एक थिन सा वायर, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। गॉट इट? नाउ पढ़ते हैं अब हम ये वाला। तो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटीरियल। मीन्स अब देखिए अगर कोई भी अप्लायंस है उसकी हीट कितनी होगी, मीन्स ज़्यादा होगी कम होगी, वो उसके मटीरियल पर डिपेंड है कि कितना अच्छा मटीरियल उसमें यूज़ किया गया है। लेंथ एंड थिकनेस, ठीक है, लेंथ और थिकनेस पे वो डिपेंड करता है। दस हाउ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, द वायर्स ऑफ डिफरेंट मटीरियल, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है कि जो डिफरेंट तरह के रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए, डिफरेंट तरह के वायर्स और थिकनेस यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट कलर की जो एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, कलर की नहीं तरह की, ठीक है। द वायर्स यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक करंट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। मीन्स जो आपके वायर होती है ना इलेक्ट्रिक सर्किट्स में वो नॉर्मली हॉट नहीं बनती है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरा हाथ पे द एलिमेंट ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लायंस बिकम सो हॉट दे आर ईजिली विजिबल। मीन्स कभी कभी जो होती हैं कुछ एप्लीकेशंस की जो एलिमेंट होता है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है जिसकी वजह से वो दिखने लग जाता है, ठीक है। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू हाई टेम्परेचर इट स्टार्ट ग्लोइंग। मीन्स जैसे ही जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो उसको बहुत अच्छी हीट प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर देता है, तभी हम
तभी वो रेड हो जा, मतलब उसमें ना वो हीट हमें देता है और ग्लो करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, अब ये हमारा एक ब्लू बॉक्स है, इसको भी हम रीड कर लेते हैं फटाफट से। देखिए, इंडिफिकेंट बल्ब ग्लोज मीन्स जो इंडिफिकेंट हमारे बल्ब होते हैं ना वो कब जलते हैं। ये हमारा बॉक्स ना इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, तो गाइस मैंने ये भी रीड किया है, तो इसमें ना बहुत कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे कुछ फुल फॉर्म्स हैं आपकी वो बता रखी हैं। ठीक है, बाकी आप इसको सेल्फ रीड भी करके अगर समझ में आ जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, आप अगर आपसे वो रीड हो जाए मुझे बता देना, वैसे इसमें कुछ ज़्यादा इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, ये वाले जो फ्यूज़ है ना, ये वो हैं जो आपकी बिल्डिंग्स में यूज़ होते हैं, ये देखिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दे रखा है, इट इज़ अ लार्ज कनेक्ट पासिस थ्रू करंट पासिस थ्रू द वायर। मीन्स ये जो आपके होते हैं ना, ये इसमें ना बहुत मतलब बहुत हैवी करंट पास होता है, जिसकी वजह से जो इनके अंदर के होते हैं ना, लाइक इनके अंदर फिलामेंट में जो मटेरियल लगा होता है वो भी कई बार मेल्ट हो जाता है। तो हम तभी कहते हैं कि लाइट चली गई होटल्स में, तो वो होटल्स में वो इसलिए जाती है। नाउ मार्क द सर्किट वी यूज्ड। अब देखिए एक्टिविटी जो हमारी हुई थी इस बुक में, भी एक्टिविटी बहुत है, तो जो एक्टिविटी हमारी 10.3 थी, ठीक है, अगेन फिर से बनाना एक सर्किट। हाउएवर रिप्लेस द सेल, अ बैटरी ऑफ 4 सेल्स आप रिप्लेस कर सकते हैं। ऑल्सो इन अ प्लेस ऑफ रिचनो बायर टाइरा थिन स्ट्रैंड ऑफ स्ट्रीट बूल, आपको वहाँ पर टाई कर लेना है जो वायर आपने लगाया था ना उसकी जगह। नाउ इफ़ देयर आर एनी फैंस अवेलेबल इन द रूम, मीन्स अगर उस रूम में कोई भी फ़ैन अवेलेबल है, स्विच देम ऑफ, उन सबको ऑफ कर दीजिए। और नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम। अब आप कुछ देर के लिए जो आपने सर्किट बनाया है ना, सारी चीज़ें चेंज करके आप उसको ना थोड़ी देर क्लास में चलता हुआ छोड़ दीजिए। ठीक है, आप उसको थोड़ी देर चलना छोड़ दीजिए। ऑब्जर्व द स्ट्रैंड ऑफ स्ट्रूल वूल केयरफुली। अब जो आपने वहाँ पर जो आपका निक्रॉन का वायर लगा था नेल में, उसको आपने रिप्लेस किया था किससे, एक स्ट्रैंड से जो कि स्टिल वूल का है। आप उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। नाउ व्हाट हैपेंस, अब क्या हुआ, डज द स्ट्रैंड ऑफ वूल मेल्ट और ब्रेक। अब आपने देखा जैसे ये जो आपका वायर था ये मेल्ट हो रहा था, कैसे टूट रहा था, तो क्या सेम चीज़ उसके साथ हुई जो आपने नेक्स्ट टाइम लगाया। ठीक है, वायर्स मेड फ्रॉम सब स्पेशल मटीरियल्स, में जो वायर्स होते हैं ना वो कुछ स्पेशल मटीरियल से बने होते हैं जो कि मेल्ट हो जाती है। कब, जब उनसे बहुत ज़्यादा जो है करंट पास किया जाता है। तो दीज वायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेज, और इन वायर को जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, कब फ्यूज़ हो जाते हैं वो, तब जब उनमें बहुत मतलब हाई लेवल की इलेक्ट्रिसिटी और उनसे पास कर दी जाए, या तो वो टूट जाएंगे या फिर वो मेल्ट हो जाएंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाएगी। इन ऑल बिल्डिंग्स आर फ्यूज इंस्टर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है, देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू द सर्किट। अब देखिए वहाँ पर ना, जैसे आपने बताया वो मेल्ट हो जाते हैं, तो उनमें ना एक ना रेंज होती है कि आप इन्हीं रेंज तक जो सर्किट होता है वहाँ से करंट पास कर सकते हैं। इफ बाय एक्सीडेंट द करंट एक्सीड दिस सेफ लिमिट, मीन्स अगर एक्सीडेंटली, मीन्स मान लीजिए कि अगर किसी से गलती हो जाए, ज़्यादा ही करंट पास हो जाए, तो जो वायर है वो बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड भी हो सकता है और उसे आग भी लगा सकता है आपके उस बिल्डिंग में या उस अपार्टमेंट में। नाउ नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कनेक्टेड टू मेन सर्किट ऑफ योर ओन। मीन्स अगर आपके घर में भी कोई इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, तो अगर वो मेन सर्किट से कनेक्ट है तो कभी भी उसको इन्वेस्टिगेट करने का ट्राई ना करें, कभी हमें उसको ट्राई नहीं करना है। यू मे हाउ एवर विजिट एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप एंड कंपेयर द वंट आउट फ्यूजेज विथ न्यू वंस। मीन्स अब आप क्या कर सकते हैं, अगर अब मान लीजिए आपको करना है तो आप क्या करेंगे, आप एक इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप पे जाएंगे और वहाँ पर दोनों जो फ्यूज़ है ना उनको कंपेयर करेंगे। एक तो वो पुराना जो आप ख़राब हो गया है जो आप लेके आए हैं उनकी शॉप पर, एक तो वो वाला आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, एक वो वाला जो आप लाइक ख़राब हो गया तो आप एक वैसे एक न्यू तो खरीदेंगे, तो जो आपने न्यू लिया है वो। चलिए बॉक्स को पढ़ते हैं। वन रीज़न फॉर एक्सेसिव करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर्स। अब देखिए एक रीज़न ये भी होता है कि अगर जैसे कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है या फिर बहुत ज़्यादा ही करंट पास कर जाता है किसी भी अपार्टमेंट में, किसी भी बिल्डिंग में, तो उनका इज ये भी है कि अगर कोई भी दो वायर, मान लीजिए मैं आपको इसको समझाती हूँ, मान लीजिए कोई ये देखिए दो वायर है,
दोनों वायर एक पिलर से अटैच है। अगर ये दोनों वायर ऐसे मिल जाए, मान लीजिए इस तरह से टेढ़ हो जाए और मिल जाए यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी यहाँ से, तो तभी मेल्ट या फ्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। दिस में हैपन इफ द इंसुलेशन ऑन द वायर्स हैज़ ऑफ ड्यू टू वियर एंड टीयर, मीन्स ये तभी होता है जब जो इंसुलेशन होती है उनमें कभी वियर हो, मीन्स कभी अच्छे से ना हो और फट जाए, ठीक है, तभी होता है। दिस में कॉज अ शॉर्ट सर्किट, जो कि एक शॉर्ट सर्किट भी कर सकता है। तो अनदर रीज़न फॉर एक्सेसिव करंट, अब ज़्यादा करंट का एक और रीज़न है कि कनेक्शन ऑफ मैनी डिवाइस टू अ सिंगल सॉकेट। मान लीजिए बहुत में आपके घर में सिंगल सॉकेट है, ठीक है, ज़्यादा एग्जेसिव नहीं है, उससे ही आपके घर की फ्रिज, बहुत सी मशीन, टीवी, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं जो कि हैवी वोल्ट में इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, सब उससे ही कनेक्ट है। तो इस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है कि वो ओवरलोड हो जाए सर्किट, और वो क्या कर सकते हैं, मतलब आपके घर को बन भी, मीन्स जला भी सकती है, बहुत लाइक हैवी होता है। सो यू माइट हैव रीड द न्यूज़पेपर्स, मीन्स आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि आग लग गई, ये हो गया शॉर्ट सर्किट से, या फिर इलेक्ट्रिक मतलब कुछ चीज़ जल जाती है ना, उस तरह से। तो इतना आपको समझ में आ गया है, ये जो हमने भी पढ़ा। नाउ इफ अ प्रॉपर फ्यूज is there in the circuit, it will blow off and break the circuit। मीन्स आप लगाइए कि अगर एक प्रॉपर फ्यूज होता है अगर सर्किट में, ठीक है, तो ये ब्लो भी हो सकता है, मीन्स मतलब इससे कोई लाइक खतरा नहीं रहेगा, बट ये है कि आपको सेफ्टी के साथ हर एक डिवाइस लेनी, पहले इस घर में जान लीजिए और फिर कर लीजिए। ठीक है, नाउ प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर, मीन्स इससे क्या हो सकता है, जो हमारी डैमेज भी हो सकता है, मीन्स क्या डैमेज हो सकता है, क्या डैमेज हो सकता है बताइए फटाफट, हमारा जो सर्किट है उससे भी डैमेज हो सकता है। तो गाइज आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो होपफुल आपको इतनी वीडियो समझ में आ गई होगी जितना मैंने पढ़ाया। तो बस आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, नो प्रॉब्लम, सब आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट ला सकूँ। बाय।